बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असगर खटक, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पोमेरियन क्लब। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। अगर आपने कबूतर रखे हुए हैं और फैंसी या जो भी हैं और उसके आप ब्रीडर हैं, तो कुछ दवाइयाँ हैं जिनका होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ये इतना ही ज़रूरी है जितना कि कबूतर रखना ज़रूरी है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कबूतर जिस बीमारी से मुतासर होते हैं वो है रानी खेत की बीमारी, जिसे न्यूकैसल डिज़ीज़ या एनडी कहते हैं। एनडी का जो सबसे बेहतरीन उससे आप समझ लें बचाव है या इलाज है, वो उससे हिफाजत है। आप कोशिश करें कि आपके पास ये एनडी बीमारी आए ही ना। उससे बचाव के जो हैं वो कई तरीक़ाकार हैं। सबसे पहले जो एक पिजन ब्रीडर के पास जो चीज़ होनी चाहिए, जो अमल उसने मस्ट करना होगा, वो है वैक्सीन। अगर आपके कबूतर वैक्सीनेटेड हैं तो अगर आपके पास एक चीज़ की चॉइस हो तो आप वैक्सीन करें बस। इसके अलावा आपका समझें कि 60 to 70% आपकी जो डिज़ीज़ हैं वो कवर हो जाएंगी और आपकी लॉफ्ट इस तरह के ख़तरात से महफूज रहेगी। वैक्सीन जो हमारे इलाके में एक कॉमन चल रही है वो गैलीम्यून है। ये किल्ड वायरस वैक्सीन है बेसिकली, जो कि बर्ड को इंजेक्ट की जाती है गर्दन के पिछले हिस्से में। एक बर्ड के लिए 0.2 ml वैक्सीन जो है ये फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ ये काफ़ी है। इसके अलावा लाइव वायरस की जो वैक्सीन्स हैं वो भी यहाँ पे आम इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें एनडी लसोटा है, ND+IB है, ये भी लोग करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसका जो वैलिडिटी है, जो उसका असर है, वो आप समझ लें कि 2 से 3 माह तक रहता है। और इससे बचाव के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कुछ सालों का, जो मैंने दवाएं आजमाई हैं, मैं आपके सामने रखी हैं। मैं 1 by 1 आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि आप ये दवाएं कम से कम मस्ट आपकी लॉफ्ट में होनी चाहिए। सबसे पहले जो मेरी रिकमेंडेशंस है तमाम पिजन कीपर्स के लिए, जिसने कबूतर, जिस भी दोस्त ने कबूतर रखे हुए हैं, जिस भी वैरायटी के रखे हैं, फैंसी रखे हैं, रेसर हैं, हाई फ्लायर हैं, जो भी उसके पास हैं, फैंसी में भी जो भी उसके पास ब्रीड मौजूद है, मेरी जो आज़मुदा दवाओं में सबसे जो कारआमद और ज़रूरी दवाई है वो डॉक्टर राव मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, कराची से बिलोंग करते हैं और पिजन क्लिनिक के नाम से उनका उधर क्लिनिक है। वसी तजर्बा उनका और बहुत रिसर्च है। होम्योपैथिक में बेसिकली काम करते हैं और PC यानी पिजन क्लिनिक के नाम से उनकी सीरीज़ है, PC1 से PC21 तक। और उनकी जो PC1 है ये समझ लें कि एक शाहकार है, इस तरह की उनकी पैकिंग है। और ये उनकी दवाई है PC1 बेसिकली एनडी जो है, एनडी डिज़ीज़, उससे कबूतर को बचाती है। हिफाजती तौर पे आप महीने में एक दफ़ा 3 दिन का या 4 दिन का कोर्स करवा दें अपने बर्ड्स को, या जब आप देखें कि इस तरह की अलामात आपके बर्ड्स में आ रही हैं कि उनकी जो ड्रॉपिंग है वो पानी की तरह बिल्कुल पतली है, और ये डिज़ीज़ की जो इनिशियल इब्तदाई अलामात हैं वो यही होती हैं। एक का दिन आपको महसूस होगा परिंदे ठीक होंगे, उनकी ड्रॉपिंग पानी की तरह शुरू हो जाएगी, फिर अगले दिन कुछ सुस्त हो जाएंगे, कुछ खाना पीना छोड़ देंगे, करते करते 2-4 दिनों में अटैक आ जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, कोई दवा ऐसी नहीं है कि जब एनडी का अटैक आ जाए आपके लॉफ्ट में तो उस वक़्त वो दवा कारगर हो। लेकिन PC1 जो है ये दवाई उस वक़्त भी 100% काम करती है कि जब आपकी लॉफ्ट में खुदा न खास्ता एनडी का अटैक हो जाए।
वैक्सीन तो उस टाइम आप वैसे नहीं कर सकते, वैक्सीन करेंगे तो वो तो उल्टा सारे मर जाएंगे। एनडी की जब खुदा न खासा आ जाए तो उस वक्त आपने उस वक्त भी यूज़ करानी है PC1। उस वक्त जो यूज़ का तरीक़ाकार है वो ये है कि आप फ़ी बर्ड 5 cc पानी में या 5 ml पानी में 5 कतरे इसके मिला के उसको आप मुंह में पिलाएं जो मुतासरा बर्ड है, और सुबह PC1 दें और शाम को उसको आप, अगर उसकी ड्रापिंग में सफ़ेदी माइल आ रहा है मादा जिस तरह चूने की तरह, तो फिर आप दें PC19, और अगर ग्रीनिश सब्ज़ रंग की उसकी साथ में बीटा फिर आप PC14 दें। ये उनकी PC21 दवाएँ उनकी, अगर आप वो सारी नहीं रख सकते तो कम अज़ कम ये 3 दवाएँ PC1, PC14 और PC19, ये 3 दवाएँ मस्ट आपके घर में होनी चाहिए। इतनी महंगी भी नहीं है। फ़ोन नंबर लिखा हुआ आ रहा है नीचे, इसके अलावा कमेंट्स में और उधर भी मैं लिख दूंगा, और आप रब्ता कर सकते हैं। कराची से डायरेक्ट कोरियर से मंगवा सकते हैं। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं तो बर्ड्स अरीना से भी इनकी दवाएं अवेलेबल हैं, और लाहौर में भी इनकी दवाएं अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो बर्ड नेक्स्ट हमारे पास इशू आता है बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा कुछ बर्ड्स के रेशे का है, गला ख़राब, कबूतरों का गला ख़राब है, आँखों से पानी आता है या रेशा हो जाता है, और ख़ासकर जब मौसम चेंज होता है, जब भी सर्दियों से गर्मियाँ या गर्मियों से सर्दियाँ, परिंदों को ज़ुकाम हो जाता है, खार खार के आवाज़ निकालते हैं, रेशा हो जाता है, ज़ुकाम लग जाता है। ये एक दवाई है, सिमंस कंपनी की प्रोडक्ट है, टाइलोफर्सिन। आम एक प्रोडक्ट है, आपको किसी भी अच्छे वेटरनरी स्टोर से ये मिल जाएगी, और ये दवा आप इसके और भी कई फ़ायदे हैं। एंटीबायोटिक के अलावा ये कुछ और मकासद के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी आप महीने में एक दफ़ा इसका 3 से 5 दिन का कोर्स करा दें तो आपके बर्ड्स के लिए ये बहुत अच्छा है। साल्मोनेला एक है बीमारी कबूतरों में जिसमें अपने वो पाँव से बैठ जाते हैं, सब्ज़ रंग की बीट करते हैं लेसदार, उसमें ये PC14 भी कारआमद है। लेकिन खुदा न खासा आप देखते हैं कि PC14 काम नहीं कर रही, तो ये एक इम्पोर्टेड दवाई है डैक कंपनी की, साल्मोनेला मिक्सचर 4-in-1 के नाम से आती है। इसके साथ एक और दवाई भी इसी कंपनी की डैक की डिफेंडिंग मिक्स 5-in-1 वो भी है, वो भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। साल्मोनेला 4-in-1 ये भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा चूँकि मैं, आप लोग मुझे जानते हैं कि मैंने पोमेरियन रखी हुई हैं, इसका मैं ब्रीडर हूँ। पाउडर कोई भी है गर्मियों में, जिस अभी ये सीज़न चल रहा है, तो वो उसका पोट रोकने का इशू आता है बहुत ज़्यादा। तो और भी कई प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने होंगी। तो ये एक हमारे एक भाई हैं मेलसी मुल्तान से, जाहिद कादरी साहब, तो उनके इस तरह की पैकिंग में उनकी आते हैं पोट बंद कैप्सूल। तो ये मैंने रखी हूँ, हमेशा मैं रखता हूँ पास कि जैसे ही कोई बर्ड मैं देखता हूँ किसने अपना पोट रखना शुरू कर दिया है, तो मैं खाली करके शाम को उसको 2 कैप्सूल खिला देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तक वो ठीक होता है। अगर ना भी हो सुबह, फिर उसको 2 कैप्सूल खिला देता हूँ। 1-2 दिन में वो ये कारगर साबित हो सकते हैं इसमें। और ये तो दवाएं हैं, प्लस अगर आप ब्रीडर हैं तो ये एक जो पाकिस्तान इस इलाके में वीटासोल सुपर के नाम से एक मल्टीविटामिन जो आते हैं, लो कास्ट मल्टीविटामिन है, अफोर्डेबल है, इतने महंगे नहीं हैं, और थोड़ी क्वांटिटी यूज़ होती है ज़्यादा मकदार के पानी में, और ये आप लाजमी घर में रखें, और हफ्ते में 1 का दिन आप अपने बर्ड को लाजमी ये इस्तेमाल करें। ये चंद दवाएं वो हैं। इसके अलावा आप बेशुमार दवाएं हैं, पूरे अस्पताल लोगों ने बनाए होते हैं कि जिस तरह मैंने बनाया हुआ है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये कम अज़ कम आप लाजमी अपनी लॉफ्ट में रखें। गैलीम्यून तो आपको मिल जाएगी अक्सर स्टोरों से। मैं नीचे कुछ नंबर शेयर करूँ, अगर आप रावलपिंडी से हैं तो पंजाब पोल्ट्री से अदनान भाई और इमरान भाई वहाँ से भी ऐसा कर सकते हैं। मैं नंबर शेयर करूँ। आबिद वहीद साहब हैं कलर सईदा, उनके पास भी कोलंबा की वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मुन्ना जट साहब हैं, नीचे स्क्रीन पे उनका फ़ोन नंबर आ रहा होगा। इसके अलावा एक और बात, इसी के अगर आपको ये वैक्सीन नहीं करनी तो डॉक्टर जुनैद नसीर कियानी साहब जो हैं रावलपिंडी के रहने वाले हैं, बहुत ही माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और स्पेशलिस्ट वेटरनरी के डॉक्टर हैं और स्पेशलिस्ट हैं बर्ड्स में। और उनका मैं इसके साथ उनकी वैक्सीन यूज़ करता हूँ, पिजन वैक्सीन के नाम से उनकी एक अपनी तैयार करदा वैक्सीन है, वो भी किल्ड वायरस की वैक्सीन है और उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 माह है। लेकिन ये एनडी के साथ साथ 10 और डिज़ीज़ हैं कि जो वो कवर करती है, जिसमें इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस जिसे आईबी कहते हैं वो भी शामिल है, गलगोटू जिसे कहते हैं वो भी शामिल है, पोट बंद जो है, इकोलाई जिसे कहते हैं, साल्मोनेला वगैरह, वो बहुत सी चीज़ें कवर करती है। और वो उनकी एक ख़ास बात यह है कि वो अगर आपको ख़ुद वैक्सीन लगाने का तरीका नहीं आता तो आप उनसे रब्ता करेंगे, उनका नंबर नीचे और उनके क्लिनिक का एड्रेस नीचे स्क्रीन पे आपका आ रहा होगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और वो आपकी लॉफ्ट का विज़िट करके आपके बर्ड को वैक्सीन करके देंगे आपको इंशाल्लाह। और स्पेशली जो हमारे क्लब के मेम्बरान हैं पीपीसी, वो हमेशा हमारे लिए काबिल एहतराम रहे हैं और डॉक्टर साहब जो हैं ये ख़ुसूसन इनकी शफ़क़त हमारे क्लब मेम्बरान पर रहती है, तो आप लोग ख़ुसूसी डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं जो पीपीसी के मेम्बरान हैं डॉक्टर जुनैद साहब से और पंजाब पोल्ट्री से इन साहब से। तो ये कुछ दवाएं हैं कि मैंने इनका ज़िक्र करना मुनासिब समझा कि जो भी पिजन के ब्रीडर हैं उनके पास ये दवाएं होना ज़रूरी हैं। अपना और अपने परिंदों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और टॉपिक की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।